देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार भुजाएं होती है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज आज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए भी, 10th के लिए भी, और 11th 12th जो अभी जेई मेन के लिए जा रहे हैं उनके लिए। तो क्वाड्रिलेटरल मींस जिसकी 4 साइड्स है, वो एक पॉलीगनल जिसकी 2 से ज्यादा साइड है, मान लो 3 साइड है वो ट्रायंगल, 4 जो मैं पहले करवा चुका हूँ, 4 साइड आई है वो क्वाड्रिलेटरल बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड है वो कुछ भी उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है बच्चों, बहुत जरूरी है ये एसएससी के लिए भी, 10th के लिए भी, और जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना, इसका एरिया, इसका पैरामीटर, ये बार बार क्वेश्चन में ये चीजें तंग करती है बच्चों को, क्योंकि 10th में वो स्ट्रॉन्ग बेस करके नहीं आगे जाते हैं कई बार, तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है क्वाड्रिलेटरल, जो सबको आना चाहिए बच्चों। तो क्या है क्वाड्रिलेटरल, कितने तरह का होता है? पहले एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, जिसके हमें कोई अलग अलग साइड है, जिसकी कोई खास इसकी प्रॉपर्टी है नहीं, अलग अलग साइड है मान लो। तो इसका पैरीमीटर तो सबको पता है, जिसकी 4 साइड है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। तो इनका सबका सम कर दो, जो पैरीमीटर आ जाता है, वो तो जितनी सराउंडिंग साइड होती हैं, लेंथ होती है, उसको हम पैरीमीटर कह देते हैं। लेकिन इसका एरिया कैसे निकलता है बच्चों? इसको 2 ट्रायंगल में बांट लेना हमने। हमेशा जब ऐसा क्वाड्रिलेटरल लाया 2 ट्रायंगल, उसमें उसने कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी दी होगी, क्या ये हाइट दी होगी और ये हाइट दी होगी। और आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये इसमें 2 ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांट लेना इसको। ये जो इसका डायगोनल है, ये इसको 2 ट्रायंगल में बांट रहा है, एक का एरिया ये है, एक का एरिया ये है। एक पे बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, और दूसरी ट्रायंगल पे भी बेस यही हो गया, हाइट ये हो गई। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो h1 मान लो ये है, ये मान लो h2 है, ये आपको डायगोनल दिया है, मान लो डायगोनल ये डी है, मान लो कोई भी एक डायगोनल दिया है। तो ऐसा जब भी आपका क्वाड्रिलेटरल आएगा तो उसका एरिया कैसे निकालना है? इसका एरिया ट्रायंगल ए बी सी डी ऐसे रख लो, कुछ भी रख लो आप। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया जी? इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ए कर लो आप, सी डी ए। तो इसका और इसका अलग अलग एरिया ऐड कर दो। इसका एरिया कैसे होगा बेटे? इसका ये बेस मान लो इस ट्रायंगल का, इसकी हाइट ये मान लो, और इसका भी ये बेस मान लो, तो इसकी हाइट ये मान लो। ये आया हमारे पास, बेस आया हमारा एसी, एसी मींस डी डायगोनल, तो डायगोनल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज h2, और दूसरे वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट h1 दिस। तो इनको अगर हमने हाफ डी कॉमन ले लो तो आएगा h1 प्लस h2। ये हमारा बच्चों कॉमन फार्मूला है ऐसे क्वाड्रिलेटरल का, जिसकी अलग अलग साइड हो, सिर्फ हमें इसका h1 h2 दिया हो। वैसे तो किसी के भी किसी भी तरह क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे अगर ये चीजें हमें दी हुई है तो हमारा इजीली एरिया इस फार्मूले से निकल जाएगा बच्चों। और कोई ज्यादा इसमें क्वाड्रिलेटरल ऐसे फार्मूले नहीं है। आगे मैं क्वाड्रिलेटरल के और टाइप्स करूंगा, स्क्वायर करूंगा, रेक्टेंगल करूंगा, उसका ट्रेपीजियम करेंगे, तो उसका रोम्बस करेंगे, उन सबको मिला के हम एक क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करते हैं बच्चों। उसकी क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के लिए बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन भरे रहते हैं। इसलिए 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं बच्चों जहां ज्योमेट्री की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो आगे अगला रेक्टेंगल कौन सा, सॉरी अगला हम लेते हैं जिसकी और कुछ और अलग प्रॉपर्टी होती होंगी। तो वो क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट है बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों जिसकी ये आमने सामने की साइडें एक पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये हुआ पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों। और उसकी और प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो इसका ये डायगोनल है D1, इसका मान लो ये डायगोनल D2, D1 D2, ठीक है बच्चों। तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है बच्चों? इसका निकलता है बेस इंटू हाइट। जैसे ये 2 ट्रायंगल हो गए हैं, ये भी इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 भागों में बांट लिया, एक ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, इन दोनों का एरिया प्लस करेंगे बच्चों। तो कैसे निकल गया इसका एरिया? एरिया इसका निकलेगा बच्चों, या तो हम इसको ऐसे इसका परपेंडिकुलर दिया जाए, इसका भी परपेंडिकुलर दिया जाए इस पे, दूसरे पे ये इस साइड, तब इसका एरिया निकल सकता है, जो मैंने पहले फार्मूला बता दिया। मान लो जो हमें नहीं बताया गया है, हमें कई बार इसका पैरेललोग्राम का एंगल दे दिया जाता है बच्चों, एंगल थीटा, ठीक है। 10th और +1 +2 बच्चों के लिए सुनो, अगर ये एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का फर्क ये है, उसको डबल होता है। जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल उसका मान लो हमारे पास एरिया निकालना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
हाइट, ठीक है। अभी ये हाइट मान लो नहीं देंगे, मान लो इसने ये बेस दिया है और ये हमें ए का साइड दी है, तो ये एच नहीं दिया गया है, मान लो ये हमें एंगल दे दिया गया है, तो दिस लाइन इज इक्वल टू, अगर हम इसको परपेंडिकुलर खींचे, दिस इज हाइट, ये कैसे निकलेगी हाइट, तो ये मान लो आपको पता है ये हाइट होगी, द हाइट होगी एच अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एच की वैल्यू क्या होती है ए साइन थीटा, तो एच की कई बार वैल्यू यहां पर हमने ए साइन थीटा निकाल देते हैं, अगर हमने ये साइड दिया ए साइन थीटा, तो इसका एरिया क्या हो गया, बेस तो बी हो गया, तो हाइट क्या होगी ए साइन थीटा, तो दिस इज ए बी साइन थीटा अपॉन 2, ये भी एरिया आता है बच्चों ट्रायंगल का, ऐसे क्योंकि ये इसका डबल होता है, तो इसकी हाइट जो है वो जो पैरेललोग्राम होता है वो दो ट्रायंगल में इक्वली बांटा जा सकता है, तो इसको उसका डबल कर दिया जाता है, तो ए बी साइन थीटा हो जाता है। मतलब अगर मान लो ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा, तो ये इसकी हाइट जो है, जो हाइट आ गई, ये इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, अगर हमें हाइट दी हुई हो मान लो एच, और ये हमें हमारे पास हो ए बी सी डी, तो ये हमारे पास बेस है, उस पर हाइट दिया है और हाइट दिया है एच, हमें एंगल मान लो नहीं दिया है, तो हमने एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ABCD, this is equal to half, this is base into height, इसका मैंने जैसे हाफ लेते हैं ट्रायंगल का, इसका डबल होगा हाइट, तो बेस क्या हो गया इसका, बेस हो गया इसका, ये इसको मान लो कुछ भी मान लो आप, इसको A मान लो, ये H, दिस इज A into H, ठीक है बच्चों। अगर हमें ये H नहीं दिया गया, उसकी जगह ये एंगल दिया हो और साथ में उसको देना पड़ेगा इसको ये B, ये साइड दी हुई हो मान लो, तो इस वर्टिकल जो हमारे पास लाइन है इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी तरह ये होता है बच्चों B sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर मान लो इस तरह दिया है, तो बेस क्या होगा हमारे पास, बेस इज A एंड इसकी वैल्यू क्या होगी हाइट की, दिस इज B sin थीटा। तो अगर ऐसे हमें एंगल दिया हो तो ऐसे भी निकाला जाता है, मान लो एंगल दिया हो और साइड दी हुई हो, अगर एच नहीं दिया हो, अगर एच दिया हो तो सिंपल ए इंटू एच बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों ये हो गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास आता है बच्चों रेक्टेंगल, और इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, इसमें जो डायगोनल होते हैं बच्चों D1 D2, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या होता है जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मींस ये भी ये बराबर होगा और ये दोनों भी बराबर होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके, एंड और दूसरा वो 90 डिग्री पे भी नहीं काटते, ये एंगल 90 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसकी डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है, एक तो डायगोनल इक्वल नहीं होते, एक जो अगर पैरेललोग्राम है तो, और दूसरा ये डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं काटते, लेकिन इसकी ये तो नेगेटिव प्रॉपर्टी, पॉजिटिव प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ करते हैं डायगोनल एक दूसरे को। तो मतलब मान लो ये डी हमारे पास D2 है, जो सिंपल इतना कितना है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना, दिस इज हाफ कर देना उसको, D2.2, ये क्या आता है, दिस इज D1.2, सिंपल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जिसमें कुछ और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा जुड़ी है हमारे पास आता है रेक्टेंगल, थोड़ा सा इसमें उसमें और एक प्रॉपर्टी जोड़ी जाती है बच्चों, रेक्टेंगल जैसे आपको पता है इसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, ये क्वाड्रिलेटरल एक तरह का, ये पैरेललोग्राम भी है, उसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसके जो बच्चों इसकी एक तो 90 डिग्री होती है, पैरेललोग्राम में वो 90 डिग्री नहीं होती, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम में आमने सामने की पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, वो इक्वल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, उसमें क्या है, इसमें 90 डिग्री होता है, दूसरी बात सब 90 डिग्री का रेक्टेंगल में, जो ये डायगोनल है बच्चों दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, जो रेक्टेंगल प्रूव करना हो, तो आपने डायगोनल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, जहां पर BD शुड बी इक्वल टू AC, ये है। और ये बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की तरह, ये भी करेंगे बाइसेक्ट, लेकिन इसको मैं और बता दूं, एक जो नेगेटिव प्रॉपर्टी इसकी, ये 90 डिग्री फिर भी नहीं होता रेक्टेंगल में बच्चों, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल्स की डायगोनल की प्रॉपर्टी हुई। इसका एरिया आपको पता है, ये एरिया इसका क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी पैरामीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बच्चों, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, पैरामीटर आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी मैंने। तो उसके बाद आ गया, ये हमने क्वेश्चन में बाद में थोड़ी थोड़ी करके, मतलब जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से चूज करना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल किस तरह का था, उसकी क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है वो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों।
आगे इसके अंदर थोड़ी और इसको स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कहने का मतलब है थोड़ी और प्रॉपर्टी इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि उसको हम क्या है ये स्क्वायर स्क्वायर करते हैं स्क्वायर। इसमें क्या होता है बच्चों, ये भी बराबर है सारे और 90 डिग्री जैसे रेक्टेंगल का होता है ए ए ए ए, ठीक है बच्चों। और ए बी सी डी कर लो इसको, ए बी सी डी, ये क्या है स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है चारों साइड बराबर है, इसका पेरीमीटर निकाल रहा हूं तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, चारों साइडों को जोड़ दो, ए प्लस दिस इज 4a। एरिया कितना आता है बच्चों इसका, एरिया इज जैसे इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो इसका ए इंटू ए होता है, तो दिस इज ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड का, ठीक है बच्चों। एरिया पता चल गया। इसके डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इसका डायगोनल बच्चों ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसकी जो रेक्टेंगल से D1 D1 D2 ये बराबर तो होते हैं, वो भी पहले बराबर होते हैं, D1 इज इक्वल टू D2, एक तो ये है। दूसरी गल बाइसेक्ट भी करते हैं। तीसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, तो दे बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल D1 D2 बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ओनली इन द केस ऑफ बच्चों दिस स्क्वायर, नॉट इन रेक्टेंगल, नॉट इन पैरेललोग्राम। तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बच्चों इसका हमने इसका ये D1 होता कितना है, ये ए होता है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों √2। कैसे निकलेगा, क्योंकि पाइथागोरस जो 90 डिग्री है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √2 कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √2 करो तो क्या आएगा ये, दिस इज 2a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करो, दिस इज √2a। तो इसका स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल, दिस कम्स आउट टू बी √2a। ओके बच्चों। और इसका फार्मूला इससे भी होता है बच्चों, अब एरिया इससे भी निकाल सकते हो। इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू इसका होता है स्क्वायर का a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको हम डायगोनल में कैसे लें, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल इक्वल टू √2a पता है आपको, तो a कितना हो गया, डायगोनल अपॉन √2, ठीक है। तो a की जगह d पुट कर लो, D1 D2 दोनों बराबर, इसको d लिख दिया मैंने। तो a की जगह कितना पुट करना है, d अपॉन √2 का स्क्वायर, तो दिस इज स्क्वायर का 1/2 d स्क्वायर। तो अगर हमें डायगोनल दिया हो तो उसका स्क्वायर करके उसका हाफ करके ये फार्मूला हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ द स्क्वायर। बच्चों एक दो और रहते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, दो तरह के, एक दो तरह के और है। ये एक होता है बच्चों, इसको हिंदी में हम समचतुर्भुज कहते हैं और इंग्लिश में इसको रोम्बस कहते हैं। स्क्वायर की तरह होता है रोम्बस बच्चों, स्क्वायर की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता। रोम्बस की शेप स्क्वायर की तरह होती है, लेकिन इसमें एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं होता बच्चों। और इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया हम डायगोनल से निकाल सकते हैं या फिर ये इससे निकाल सकते हैं, हमें ये एंगल दिया हो तो जनरली हमें जो फार्मूला दिया होता है ये बच्चों दिया होता है ये डायगोनल से। डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, ये डायगोनल एक तो बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं बच्चों, तो ए बी सी डी, तो जो AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दिस इज 90 डिग्री बच्चों। इनको ये सॉफ्ट रोम्बस और इन केस ऑफ स्क्वायर ओनली ये राइट एंगल पे मीट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी हाफ इंटू, लेकिन दिस आर अनइक्वल, AC इज नॉट इक्वल टू BD। बच्चों अगर ये AC इक्वल BD प्रूव हो जाए कि AC इक्वल BD है तो वो स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। तो उसमें स्क्वायर इसमें क्या प्रॉपर्टी का फर्क होता है, जो इसकी डायगोनल होगा वो डिफरेंट होता है, ये मान लो D1 है और ये मान लो D2 है, ठीक है बच्चों। तो एरिया इसका क्या निकलता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ये क्या हुआ D हाफ इंटू D1 इंटू D2। जैसे स्क्वायर का मान लो हमने एरिया निकालना है तो उससे D1 इक्वल टू D2 डी हो जाएगा वो, तो D हाफ D स्क्वायर, मैं पहले बोल चुका हूं आपको, बताया मैंने। इसका एरिया कितना होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये एरिया होता है बच्चों रोम्बस का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। एक ये होता है बच्चों, ये कैसा होता है, इसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं बच्चों, इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है इसमें कोई भी, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती है, और दो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पैरामीटर होता रहता है, इसमें होता है बच्चों एक H होता है ये होता है, और A
ये बी। तो एक और होता है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड इसकी पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। इसकी लेंथ अलग अलग होती है, जैसे ए है ये बी है, उसकी एक हाइट होती है, इसके बीच की एक फिक्स डिस्टेंस होती है। बच्चों जो आपकी पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है। ये नॉन पैरेलल साइड है, इसकी डिस्टेंस जहां से कुछ है, जहां से कुछ है, जहां से कुछ है। लेकिन जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में एक फिक्स हाइट होती है उसकी। तो इसको कहा जाता है हमने हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो इसका मान लो ए है बी है, तो ये नॉन पैरेलल साइड है, उसकी आपको लेंथ दी हुई होगी। इसका एरिया क्या आएगा बच्चों, द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू लेंथ टोटल। इसका जो लेंथ है नॉन पैरेलल साइड की, उसको ऐड करना है सम ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड इनटू हाइट h। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बच्चों। आगे और लास्ट एक काइट होता है बच्चों, काइट। काइट वो कैसे होता है, उसकी दो ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। ये काइट होता है, ठीक है। तो इसका दोनों साइडों के ये इसके बराबर इसके बराबर, ये एक लाइन ऐसी हो, ये दोनों ट्रायंगल्स में बांटता है इक्वल। एक इसमें ऐसा डायगोनल होता है बच्चों जो दोनों को इक्वल साइड में इक्वल ट्रायंगल में बांटता है, लेकिन ये नहीं है, वो ये एक दूसरा इसको इक्वल में नहीं बांटेगा। और ये डायगोनल मीट एंड राइट एंगल बच्चों। तो इतने तरह के हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसका एरिया हमारा डिफरेंट डिफरेंट तरह से निकलता है बच्चों। तो कैसे निकलता है वो, इसका हमें मैंने एरिया के लिए नहीं बताया, जैसे एक प्रॉपर्टी इसकी बतानी थी कि ये राइट एंगल में मीट करते हैं। इसको हम ये दो ट्रायंगल अलग अलग है, ये दो ट्रायंगल अलग अलग है। अगर मान लो ये दिया हो हमें और ये इसको मान लो 90 डिग्री एंगल दिया हो, तो हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, हमको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका काइट का एज इट इज कोई हमारे पास पेट फार्मूला नहीं है जिससे हम इसका एरिया निकाल सकें। लेकिन मैं +1 +2 के विद रिस्पेक्ट टू कह रहा हूं बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करते, बाइसेक्ट नहीं करते। ये क्यों, ये देखो ये अलग अलग है, लेकिन वो राइट एंगल पे मिलते हैं। जहां ये एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों। जो ये तीन तरह के आपको क्वाड्रिलेटर बताए जिसमें डायगोनल है वो राइट एंगल पे मीट करते हैं। नंबर 1 बच्चों रोम्बस, नंबर 2 स्क्वायर, नंबर 3 दिस काइट बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम यूज करेंगे इन प्रॉपर्टीज को और आगे क्वेश्चन करेंगे इसको। तब तक नमस्कार।